सो वेलकम टू ऑल इन मैचुरी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम मैकेट्रॉनिक्स का जो यूनिट नंबर टू है उसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, सो इस यूनिट नंबर 2 में टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पेपर में आपको पीवाईक्यूज में दिखाई देंगे। वन है बेस्ड ऑन 4-bit R2R type of DAC, that is digital to analog converter. This is one type of numerical, and second type of numerical is based on the 4 bits or bytes of DAC, that is digital to analog converter. Okay, इस दो टाइप के बेस्ड ऊपर हमें न्यूमेरिकल देखना है। ओके, जो भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है वो एक तो 5 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन दिस टू टॉपिक्स। रिपीटेडली आपको यही दो टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल दिखाई देगा। ओके, सो इसके लिए फॉर द बोथ केसेस, मतलब दोनों टाइप के न्यूमेरिकल के लिए आपको सिर्फ दो फॉर्मूलेज याद रखना है। दैट इज फर्स्ट वन इज द LSB इज इक्वल टू, LSB मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है? V ऑफ रेफरेंस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो आपको वोल्टेज दिया जाएगा वो रेफरेंस आपको यूज करना है, डिवाइडेड बाय 2n। अब वोल्टेज तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन n क्या लेना है? n मतलब क्या? फॉर वी आर सॉल्विंग फॉर द 4 बाइट। ओके, सो n आपका यहाँ पर इन केस 4 हो जाएगा। अगर आप 6 बाइट के लिए सॉल्व करोगे तो n क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। ओके, 16 के लिए कर रहे हो तो n 16 हो जाएगा, 32 के लिए कर रहे हो तो n 32 हो जाएगा। जिस भी बिट के लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो उस केस में आपका n क्या हो जाएगा? उतना बिट हो जाएगा फॉर 4, 16, 32, 64 वॉट एवर इट इज। ओके, सो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ओके, फॉर सेकेंड फॉर्मूला, आपका सेकेंड फॉर्मूला है V ऑफ EFS इज इक्वल टू 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू V ऑफ रेफरेंस। ओके, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। अभी सेकंड फॉर्मूला किस लिए है? टू डिटरमाइन द वोल्टेज। F मतलब फुल स्केल, मतलब फुल स्केल आपका जो भी, F मतलब क्या है? फुल, S मतलब है स्केल, एंड आपका V का मतलब है वोल्टेज। ओके, मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि डिटरमाइन द फुल स्केल वोल्टेज, तो आपको दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना है। बेस्ड ऑन दिस टू फॉर्मूला द न्यूमेरिकल इज मोस्टली आस्क फॉर 5 to 8 मार्क्स। ओके, मतलब आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूला लर्न करना है। बेस्ड ऑन दिस टू फॉर्मूला वी गेट द न्यूमेरिकल आउट ऑफ आउट। ओके, सिंपली न्यूमेरिकल है, बहुत मतलब बहुत इजी है कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट एंड अदर यूनिट्स। ओके, सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, डायरेक्टली वी आर स्टार्टिंग अ प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या देखा था? दैट इज LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंस बिट इज इक्वल टू V ऑफ रेफरेंस टू द 2n। दिस इज द फर्स्ट वन फॉर्मूला, एंड सेकेंड वन व्हाट इज? that is V of Fs, that is voltage of the full scale, is equal to 2n-1 divided by 2n into V of reference. Okay, this is the two formulas. आपको ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन द सॉल्व द न्यूमेरिकल आस्क्ड फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो डायरेक्टली वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन दैट इज अक्टूबर 2022। ओके, आपको क्या करना है? जो भी अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है उसके बेस्ड ऊपर ले रहा हूँ। द क्वेश्चन इज आस्क फॉर द 5 मार्क्स के लिए। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4B है,
ओके, सो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अ 4 बिट ऑफ R2R टाइप ऑफ DAC, मतलब 4 बिट का R2R टाइप ऑफ DAC है। ओके, अभी 4 बिट मतलब इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, n दिया है सिंपली, राइट। मैंने ऑलरेडी ही बोला था n मतलब क्या है, आपके नंबर्स ऑफ बिट होंगे। मतलब क्वेश्चन में अगर 4 बिट दिया है, 16 दिया है, 32 दिया है, जितने भी बिट दिया होगा आपको वो यूज़ करना है। ओके, दैट इज़ द n इज़ गिवन। ओके, देन उन्होंने क्या बोला है कि अ 4 बिट ऑफ R2R type of DAC, that is digital to analog converter, is supply with the 2.56 volts। मतलब क्या दिया है, वोल्टेज दिया है आपको। ओके, वोल्टेज दिया है एंड एन की वैल्यू आपको दिया है, राइट। देन उसके बाद क्या बोला है, 2.56 वोल्ट DC रेफर्स पोटेंशियल डिटरमाइन द फुल स्केल आउटपुट, दैट इज V ऑफ FS, वोल्टेज ऑफ द आउटपुट, एंड सेकेंड द लीस्ट सिग्निफिकेंस बिट, दैट इज LSB। वही बोला है, जिन्हें मैं ऑलरेडी फार्मूला बताया है। तो फर्स्ट हम क्या फाउंड आउट करेंगे, LSB। ओके, LSB का फार्मूला यहाँ पर दिया है इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 का फार्मूला है कि LSB V ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2n। ओके, सो V ऑफ रेफरेंस कितना दिया है, 2.56, देन n कितना दिया है, 2/4। तो सिंपली क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग द सॉल्व कैलसी, 2.56 डिवाइड बाय 2/4, इट इज 0.16। सो 0.16 आ जाएगा आपका LSB। देन सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका है V ऑफ FS, दैट इज फुल स्केल वोल्टेज। क्या है फॉर्मूला, 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n इंटू V ऑफ रेफरेंस, राइट। सो 2n कितना है, 4 -1 डिवाइडेड बाय 2/4 इंटू V ऑफ रेफरेंस कितना दिया है हमें, 2.56। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/4 -1 डिवाइडेड बाय 2/4 इंटू 2.56। सो इसका आंसर आ जाएगा 2.4। ओके, V ऑफ FS। ओके, सो इसके लिए आपका 2.5 मार्क्स होगा, देन इसके लिए आपका 2.5 मार्क होगा। ओके, दिस इज द सिंपली 5 मार्क्स क्वेश्चन आस्क्ड फॉर द अक्टूबर 2022 के लिए। ओके, उसके बाद ये सिंगल टाइप हो गया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं सितंबर 2023 का। ओके, मतलब यही टाइप के ऊपर हर टाइम क्वेश्चन पूछा है। दैट इन द क्वेश्चन नंबर 4 में B फॉर 8 मार्क्स के लिए पूछा है। देखो सिंपली न्यूमेरिकल है, 8 मार्क के लिए पूछा है। सो ये शॉर्ट मार्क से इसका करो, इन केस एग्जाम में आ गया तो दिस इज द वेरी यूजफुल मार्क। ओके, मतलब बहुत ही इजी है सॉल्व करने के लिए। ओके, हमारा फॉर्मूला सबसे पहले लिख के लेना है, क्वेश्चन क्या भी हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था, मैंने बोला था LSB इज इक्वल टू व्हाट, V ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2/1, दिस इज 1, एंड सेकंड वन इज द V ऑफ FS, that is full scale, that is 2n minus divided by 2n into V of reference। ओके, सो हम डायरेक्टली क्वेश्चन का गिवन लिखते हैं। क्या दिया है, अ 4 बिट ऑफ DAC। 4 बिट ऑफ DAC मतलब क्या है, बिट मतलब दिया है, अगेन n की वैल्यू दी है, 4 बिट ऑफ DAC हैज़ द रेफर द वोल्टेज, देन V ऑफ रेफर्स वोल्टेज मतलब V ऑफ रेफरेंस दिया है, दैट इज द 10। ओके, उसके बाद इसमें सारा ट्विस्ट दिया है उन्होंने, क्या दिया है, बाइनरी इनपुट दिया है। बाइनरी इनपुट क्या है, बाइनरी इनपुट दैट इज 1011। ओके, देन फाइंड आउट द एनालॉग आउटपुट एंड जस्टिफाई द कैलकुलेशन इन द ब्रीफ। ओके, सो इस केस में ज़रा क्या है देखो, इस केस में उन्होंने क्या दिया है, हमें बाइनरी नंबर ऑफ द डाटा दिया है। ओके तो ये कैसा सॉल्व करना है। ओके, सो जो भी बाइनरी नंबर दिया है सबसे पहले हमें उसे लिख के लेना है। क्या है बाइनरी नंबर, दैट इज 1011, दिस इज द बाइनरी डाटा। ओके, सो हमें इधर से मार्किंग करना है, दिस इज
0 प्लेस, उसके बाद 1, जिसके बाद 2, यहाँ 3, मतलब 0 से स्टार्ट होता है 3 तक आ गया है। अब इस केस में हमें क्या करना है, हमें डिजिटल फॉर्म ऑफ, ये क्या है, एनालॉग फॉर्म ऑफ वैल्यू है, हमें डिजिटल फॉर्म में चाहिए। सो डिजिटल फॉर्म इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो ये क्या है, पोजीशन यहाँ का 0 है। सो जो भी इसका वैल्यू है 1 इंटू 2 कौन से पोजीशन पर है 0, सो 0 प्लस यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 इंटू 2 कौन से पोजीशन पर है 1 प्लस यहाँ पर वैल्यू क्या है 0, सो 0 इंटू 2 कौन से पोजीशन पे है, दिस इज 2 प्लस यहाँ क्या है 1 इंटू 2 कौन से पोजीशन पर है 3। ये सिंपली ऐसा करके हमें डिजिटल फॉर्म ऑफ वैल्यू निकालना है। ओके, दिस इज द ट्री। ओके, आपको अभी एट द लास्ट मोमेंट उसका नॉलेज, उसका मतलब बिहाइंड थियरी क्या है डजेंट मैटर, आपको आप इस लास्ट मोमेंट में आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल के श्योर शॉट 8 मार्क्स चाहिए। ओके, सो बाय यूजिंग कैलसी सॉल्व करना है हमें, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 ओके, बाय यूजिंग कैलसी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। देन आपको क्या बोला था, एनालॉग फॉर्म ऑफ आउटपुट बोला था। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, बाय यूजिंग वन फार्मूला हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करना है, तो जो भी आपका एनालॉग फॉर्म ऑफ आउटपुट चाहिए, ये क्या हो गया डिजिटल में आया, 11 मतलब डिजिटल में, हमें क्या चाहिए एनालॉग फॉर्म ऑफ आउटपुट चाहिए बाय यूजिंग दैट इज एनालॉग आउटपुट। सपोज formula is again v of reference, this one is okay, v of reference divided by 2n। ओनली क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपको जो भी आपकी यहाँ पर डिजिटल वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, डिजिटल वैल्यू सिंपली। ओके, देन v ऑफ रेफरेंस कितना दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, दैट इज 10 इंटू डिजिटल फॉर्म ऑफ वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज 11। ओके, दैट इज 11 एंड 2n कितना बिट का है 4, दैट इज क्या, हमें क्या करना है 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 4, दिस इज द 6.875। ओके, हमें इतना ही उसमें फाइंड आउट करना था, लेकिन उन्होंने उसके पीछे क्या बोला है कि जस्टिफाई द स्टेप इन्वॉल्व फॉर द कैलकुलेशन एंड द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, 8 मार्क्स के लिए यहाँ तक आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसमें सब क्वेश्चन क्या देना है, जो भी आपने इसे यहाँ पर सॉल्व किया है उसे क्या करना है, आपके ओन लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ओके, याद रखना, ये हुआ 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल। देन उसके सब क्वेश्चन क्या है, जस्टिफाई द स्टेप इन्वॉल्व, जो भी आपने स्टेप फॉलो किया है उस स्टेप को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है आपकी ओन लैंग्वेज में। ओके, देन उसके बाद है नेक्स्ट, ओके, उसके बाद हम देखेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। हर पीवाईक्यू में का एक एक हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों कभी कभी दोनों क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोला है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप एक बार चेक करना। अब हम देख रहे हैं 2024 का पैटर्न, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया है। ओके, अभी दोनों टाइप का देखेंगे। फर्स्ट क्या है, उन्होंने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 4B फॉर 8 मार्क के लिए, अगेन 8 मार्क के लिए पूछा है, सॉरी, अ 4 बीट ऑफ R to R टाइप ऑफ DAC। अगेन 4 बीट मतलब n की वैल्यू दी है 4, दैट इज द सॉल्यूशन गिवन। उसके बाद क्या बोला है, द रेफरेंस और वोल्टेज सप्लाई विद द, मतलब वोल्टेज भी दिया है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये दोनों ही चीज़ चाहिए था। उसके बाद उन्होंने बोला है कि विद द, सॉरी 1.5 नहीं है यहाँ पर 15 है, दिस इज द 15। ओके, दिस इज द 15 वोल्ट। ओके, 15 वोल्टेज। Then reference potential, then calculate the full scale output, that is V of Fs. What is the formula of V of Fs? That is 2 raised to n minus 1 divided by 2 raised to n into V of reference. Okay, 2 raised to n is 4, 1 minus divided by 2 raised to 4, voltage कितना दिया है 15। okay, then इसका आंसर क्या आ जाएगा, by using कैलसी solve this।
ओके, आप आंसर क्रॉस कर चेक करते जाओ. ओके, सो द आंसर इज 14.06. दैट इज द V of FS. यहाँ तक हमने सॉल्व किया. ओके, दिस इज द 3 मार्क्स. यहाँ तक आपको 8 में से 8 मार्क्स के लिए पूछा था. ओके, तो आप मेरे को 8 मार्क्स है. यहाँ तक क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 है सपोज, यहाँ तक आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. मतलब सिंगल लाइन को आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं. सो बहुत ईजी है सॉल्व करने. ओके, देन सेकेंड स्टेज में क्या बोला है उन्हें, LSB फाइंड आउट करने बोला है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ LSB? दैट इज V ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2n. ओके, इज इक्वल टू V ऑफ रेफरेंस क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, V ऑफ रेफरेंस दिया 15, देन 2/4. क्या आएगा इसका आंसर, जीरो पॉइंट 0.9375. ओके, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप. अगर आप यहाँ तक सॉल्व करते हो, ओके, तो अगेन आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं. मतलब 8 में से 5 मार्क्स हुए. अभी रिमेनिंग 3 मार्क्स है फॉर नेक्स्ट स्टेप. इसमें थर्ड क्या फाइंड आउट करने बोला है, थर्ड यहाँ पर फाइंड आउट बोला है कि एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ DAC. मतलब जो भी आपने यहाँ स्टेप 1 में और स्टेप 2 में जो भी प्रोसेस फॉलो किया है उसे क्या करना है, थ्योरी फॉर्म में एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग योर दिस फॉर्मूला एंड योर ओन लैंग्वेज को आपको यूज़ करना. ओके, ओन लैंग्वेज को यूज़ करना है. दिस इज़ फॉर 3 मार्क्स. मतलब यहाँ का 3 मार्क, यहाँ का 3 मार्क 6 और 2 8, टोटल 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. ओके, so this is the based on this unit number 2 mechatronics the 2019 पैटर्न के लिए. ओके, लास्ट में अभी मैंने हर टाइप का क्वेश्चन जो PYQ में आया है वो कवर किया है. लास्ट में मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ. ओके, फर्स्ट देयर आर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन mechatronics, दैट इज मैट्रिक्स फॉर यूनिट नंबर 2. ओके, उसके लिए देख रहे थे हम. उसमें क्या है देखना है हमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल. फर्स्ट वन इज क्या है, उसमें n दिया होता है, वोल्टेज दिया होता है, LSB एंड V ऑफ फुल स्केल आपको फाइंड आउट करना होता है. ओके, ये दोनों दिया होता है. जो मैंने ब्लू के कलर से किया है वो क्वेश्चन में दिया होता है. जो ब्लैक से है उसे हमें फाइंड आउट करना है. ओके, दिस इज द फाइंड आउट करना है. दिस इज द वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड टाइप में n दिया होता है, v दिया होता है, आपको एक बाइनरी नंबर दिया होता है. ओके, उस बाइनरी को मतलब बाइनरी सपोज कुछ तो ऐसे दिया है 1010 ऐसा कुछ तो दिया है. सो मैंने जो ट्रिक बसा है उसको हमें क्या करना है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन वोल्टेज फाइंड आउट, एनालॉग वोल्टेज, V ऑफ ए मतलब एनालॉग वोल्टेज फाइंड आउट करना. उसके लिए फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, V ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2n इंटू जो भी आपका यहाँ इसका डिजिटल वैल्यू आया है वो डिजिटल वैल्यू. ओके, डिजिटल वैल्यू. ओके, उसके बाद क्या करना था, अगेन LSB फाइंड आउट करने बोलेंगे या फिर V ऑफ व्हाट फुल स्केल फाइंड आउट करने बोलेंगे. तो आपको वही फॉर्मूला यूज़ कर दिया. दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ओके, सो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम एक बार क्विक फॉर्मूला देखेंगे. फर्स्ट है LSB के लिए V ऑफ रेफरेंस. ओके, V ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2n. ओके, उसके V ऑफ फुल स्केल के लिए क्या है फॉर्मूला, 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n इंटू V रेफरेंस. ओके, अगर आप कोई बाइनरी नंबर का कन्वर्जन कर रहे एनालॉग आउटपुट में तो उसके लिए फॉर्मूला है फॉर द एनालॉग आउटपुट V ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2n इंटू डिजिटल वैल्यू. ओके, DA मतलब क्या है, आपका जो भी आपकी डिजिटल वैल्यू, आप जो भी बाइनरी बिट को कन्वर्ट करते हो डिजिटल वैल्यू. दिस इज द 3 फार्मूला. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. इस तीनों फार्मूला यूज़ करके आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है
देन आपका इस यूनिट का न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो दिस इज़ द वेरी यूजफुल टू यू। ओके, सो इतना ही था यूनिट नंबर 2 में। सो थैंक यू। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने मैच्योर इंजीनियर्स पर देख सकते हैं। इन केस कंटेंट नहीं होगा तो अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, कोई भी सब्जेक्ट में डाउट होगा जिस पर वीडियोस चाहिए, मतलब वीडियोस की नीड है, देन हम उसके ऊपर बनाएंगे। आप कमेंट या फिर ग्रुप पर या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, देन हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू।